अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब कभी आप जजीरों के बारे में सोचते होंगे तो आपके जहन में अमूमी तौर पर जजीरों की कुछ ऐसी तस्वीर सामने आती है, और हकीकत भी यही है कि ऐसी खूबसूरत जगहों पर जाकर इंसान अपनी जिंदगी के लम्हात को खुशगवार और यादगार बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे जजीरे भी पाए जाते हैं जहाँ पर लोग गए तो हैं लेकिन उनकी वापसी मुमकिन नहीं हो पाई। तो दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के 8 उन खतरनाक जजीरों के बारे में बताऊंगा जहां पर लोग गए तो हैं लेकिन वहां से कभी लौट कर वापस नहीं आए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मार्शल आइलैंड। दोस्तों, ये जजीरा दुनिया के खतरनाक तरीन जजीरों में से एक है। ये जजीरा बहरुल काहिल के मगरबी हिस्से में वाक़या है। इस जजीरे के खतरनाक होने की 2 बड़ी वजूहात हैं। एक वजह ये है कि यहाँ पर शार्क बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। पानी के अंदर जगह जगह पर शार्क मौजूद हैं जो इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर रेडिएशंस बहुत ज्यादा हैं। रेडिएशंस होने की बड़ी वजह ये है कि 1946 में यहाँ पर टेस्ट के तौर पर एटमी धमाके किए गए थे, जिनकी वजह से इस जजीरे के हैवानात और नबातात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। अब अगर आप इस जजीरे के पानी के करीब भी जाएंगे तो आपकी मौत वाक़या हो सकती है। नंबर 2, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। दोस्तों, ये जजीरा बंगाल में वाक़ है। ये जजीरा बज़ाहिर तो बहुत खूबसूरत है लेकिन उतना ही खतरनाक है। इस जजीरे के खतरनाक होने की वजह इस जजीरे के खतरनाक लोग हैं जो किसी भी बाहर से आने वाले शख्स को हरगिज बर्दाश्त नहीं करते। जो शख्स भी इस जजीरे की तरफ रुख करता है, ये लोग तीरों से उस शख्स को हलाक कर देते हैं। आज तक ये नहीं पता चल सका कि इस जजीरे में कितनी आबादी है। यहाँ के रहने वाले लोगों की सोच बहुत अलग है। उनका मानना है कि उनके जजीरे में कोई बीमारी नहीं है और ये सब के सब तंदुरुस्त हैं। नंबर 3, स्नेक आइलैंड। दोस्तों, ये जजीरा ब्राजील से सिर्फ 33 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है, जहाँ पर किसी भी इंसान को जाने की इजाजत नहीं है। इस जजीरे को स्नेक आइलैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सांप पाए जाते हैं। कदम कदम पर आपको गोल्डन लैंडसेड नामी सांप नजर आएंगे। ये जजीरा 10,000 साल पहले ब्राजील की सरजमीन का हिस्सा था, लेकिन बाद में पानी की सतह में इजाफे की वजह से ये जजीरा ब्राजील से अलग हो गया था। इस जजीरे पर एक लाइट हाउस है। 1920 में यहाँ पर एक लाइट हाउस कीपर अपने बीवी और अपने बच्चों के साथ रहता था जो कश्तियों का रास्ता दिखाता था। लेकिन फिर एक दिन सांपों ने खिड़कियों से दाखिल होकर उसे और उसकी बीवी बच्चों को हलाक कर दिया था। लिहाजा उधर मुस्तकिल रिहाइश किसी की भी नहीं है। अब वहाँ पर जाने की कोई जुर्रत नहीं करता। उस जजीरे के इर्द गिर्द नेवी वाले बहरी जहाजों में चक्कर लगाते हैं ताकि कोई इंसान उस जजीरे की तरफ रुख ना कर सके। नंबर 4, मियाकेजिमा आइलैंड। दोस्तों, ये जजीरा जापान में वाक़या है। ये जजीरा जापान के शहर टोक्यो के जुनूब में 180 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस जजीरे के खतरनाक होने की वजह इसकी हवा है। इस जजीरे पर एक आतिशफिशां पहाड़ मौजूद है जिसका नाम ओयामा है। इस जजीरे में पहाड़ से भारी मिकदार में जहरीली गैस निकलती है जो वहाँ के लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सन 2000 में 3600 से ज्यादा लोगों ने इस जजीरे को जहरीली गैसों की वजह से खाली किया था जो मुसलसल उनके लंग्स को नुकसान पहुंचा रही थी। लेकिन कुछ लोगों ने वो जजीरा छोड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इस जजीरे में रहकर ही कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली थी। वहाँ के लोगों ने बाकायदगी से गैस मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दिया था जो उनको उस जहरीली गैस से बचाता था। आज भी उस जजीरे पर जो भी जाता है वो गैस मास्क का बाकायदगी से इस्तेमाल करता है। नंबर 5, रैमरी आइलैंड। दोस्तों, ये जजीरा बर्मा के साहिल के करीब वाक़या है। इस जजीरे में खौफनाक और खतरनाक रेंगने वाले मगरमच्छ पाए जाते हैं। 1945 में जब दूसरे जंगी अजीम का इख्तिताम हुआ तो जापानी फौजी इस जजीरे से होते हुए अपने घरों की तरफ जा रहे थे कि मगरमच्छों ने उन पर हमला कर दिया। उस वक्त 1000 फौजी थे जिनमें से सिर्फ 500 फौजी ही बच पाए थे और 500 मगरमच्छों की लपेट में आ गए थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये हमला तारीख का सबसे खतरनाक तरीन मगरमच्छों का हमला था। आज भी इस जजीरे पर सिर्फ मगरमच्छों का राज है। नंबर 6, कार्नेक आइलैंड। दोस्तों, ये जजीरा ऑस्ट्रेलिया में वाक़या है।
یہ جزیرہ 0.19 اسکوائر کلومیٹر یعنی 47 ایکڑ تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ جزیرہ بظاہر تو سائز میں بہت چھوٹا ہے لیکن اتنا ہی خطرناک ہے۔ اس جزیرے پر جگہ جگہ ٹائیگر نامی سانپ پائے جاتے ہیں جو اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ کچھ گھنٹوں میں ہی انسان کی جان لے سکتے ہیں۔ اب تک یہ بات کوئی نہیں جان سکا کہ یہ سانپ آخر ادھر آئے کہاں سے ہیں۔ لوگوں کے مطابق یہ سانپ لنڈسے راکی نامی شخص جمع کرتا تھا اور ان کو اس جزیرے پر لاتا تھا۔ بہرحال اصل حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے۔ 1838 میں یہاں پر ایک جیل ہوتی تھی جہاں پر قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، لیکن کچھ وقت بعد یہ جیل مکمل طور پر بند کر دی گئی۔ اب وہاں پر صرف ٹائیگر نامی سانپ ہی پائے جاتے ہیں۔ نمبر 7، پویگلیا آئی لینڈ۔ دوستو یہ جزیرہ اٹلی میں واقع ہے۔ اس جزیرے پر ہزاروں لوگوں کی قبریں موجود ہیں جو طاعون کی وبا کا شکار بن کر موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ یہاں پر پہلے ایک ڈاکٹر رہتا تھا جو دماغی مریضوں کا علاج کیا کرتا تھا اور اسی وجہ سے یہ جزیرہ دماغی مریضوں کا گھر بن چکا تھا۔ کچھ وقت بعد اس ڈاکٹر نے ٹاور سے کود کر خودکشی کر لی تھی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اسے بھوت دکھائی دیتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد سے اس جزیرے سے عجیب عجیب کہانیاں وابستہ ہو گئی تھی۔ اس جزیرے میں کچھ دن گزارنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہاں سے ہر وقت خوفناک قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہاں پر جانے والے لوگوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جو بھی اس جزیرے کا رخ کرتا ہے وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ اور آخر میں دوستو نمبر 8، سابا آئی لینڈ۔ دوستو یہ جزیرہ نیدرلینڈ میں واقع ہے۔ اس جزیرے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں کی آب و ہوا نہایت گرم اور جھلسا دینے والی ہے۔ اس جزیرے میں کیکٹس اور چٹانیں موجود ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر پہلے پائریٹس یعنی سمندری ڈاکو رہتے تھے۔ یہاں پر وہ لوگوں کو بہت ظالمانہ انداز میں مار دیتے تھے۔ لوگوں کے مطابق سمندری ڈاکو اپنے ساتھ جن لوگوں کو لاتے تھے ان کو سزا کے طور پر ان جزیروں میں چھوڑ دیتے تھے، جن سے وہ لوگ اس جزیرے کی خطرناک آب و ہوا کے سامنے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ تو دوستوں یہ تھی 8 دنیا کے خطرناک ترین جزیروں کی کہانی۔ امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔